हाँ बच्चों, आज हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम में। हम लोग पहले भी क्लास में बताए थे कि अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। अभी हम 3 क्वेश्चन बस लिखे हैं, अब इसके बाद भी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है हम लोग का, देखिए क्या लिखा है, सॉल्व 2x + 3y = 11। तो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, सॉल्यूशन देखा जाए, तो पहला सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो क्या है, 2x + 3y = 11 बताया गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है 2x - 4y = -24 है। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। हम लोग बोला गया है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ये हमको एक रिलेशन दिया गया, x और y और x का रिलेशन दिया गया है, और जब बताया गया कि हमको m की वैल्यू भी फाइंड करना है, तो पहले हम लोग इस इक्वेशन से x और y निकाल लेते हैं। x और y इससे निकाला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये x और y निकाला जाएगा, और y और x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो m हमारे पास निकल आएगा। अब इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एज यूजुअल, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या मिल जाएगा, 2x + 3y = 11। तो 2x = 11 - 3y, तो x कितना हो जाएगा, 11 - 3y/2। ये इक्वेशन नंबर 3 अब इस थर्ड की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया जाता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या मिल जाएगा, देखिए 2, अब x रखना है तो x पूरा, ये पूरा टर्म x है, तो 11 - 3y/2। अब -4y = -24। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, देखिए 11 - 3y - 4y = -24। तो -3y - 4y कितना हो जाएगा, 11 - 7y = -24। तो ये क्या होगा, 11 यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो -24 + 11 है तो -11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -7y, इसको हम लोग लिखेंगे। तो -24 और -11 कितना हो जाएगा, -35, और ये है -7y। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 7 बन जा, 7 5 जा 35, तो कितना हो जाएगा, y = 5 आ गया मेरे पास। y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए 2 से 2 को कैंसिल किया गया है, 11 - 3y आया है तो उसको एज इट लिखे हैं, -4y है, तो -3y - 4y कितना हो गया, -7y। 11 को ऐसे लिखे, -24 एज इट, +11 है, इधर आके -11 हो गया, साइन चेंज होता है ना। अब हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 3 लिखे, चाहे फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमको क्या मिल रहा है, x = 11 - 3 × y क्या बोला गया है, 5 आ गया अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा भाई, x = 11 - 3 × 5 करेंगे तो -15/2, तो ये हो जाएगा -4/2। तो x की वैल्यू हो जाएगा -2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना एक्चुअल में क्या था, वैल्यू ऑफ m निकालना है। हमको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ m निकालना है, और मेरे पास एक रिलेशन दिया गया है, y = mx + 3। ये हमको एक रिलेशन दिया गया है। तो जहां पर y है वहां पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम लोग 5 रख रहे हैं इसमें, और ये क्या हो जाएगा, m × -2 + 3। तो देखिए क्या मिल रहा है हमको, 5 है, +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 = -2m। m × -2 करेंगे तो -2m हो गया। तो 5 - 3 करने पे कितना होगा, 2 = -2m। तो 2 1 जा 2, 2 ये खत्म, तो 1 = -m, m कितना हो जाएगा, -1। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। m की वैल्यू -1 आ रही है, ये हम लोग दिखा दिया जाएगा। अब इसी तरह से ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किया जाएगा, फिर 3 किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा। देखिए इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग जैसे किए सामने एकदम है ये। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस पे क्या बोला गया है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26। दो नंबर है जिसका डिफरेंस 26 है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हम लोग को नंबर फाइंड करना है। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखा जाए, देखिए वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि उस प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन रहता है एक्चुअल में।
आपको बस उसको पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। देखिए पहले तो बोला गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है तो एक हम लोग ले लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर, कुछ भी बोलो, वन नंबर की बात हो तो लेट वन नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी वाई। ये मेरे पास बोला गया है एक नंबर, वन नंबर, फर्स्ट नंबर जो एक्स है, सेकंड नंबर वाई है। और इस तरह से बोला गया वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, मीन्स जो फर्स्ट नंबर है वो जो एक्स है वो थ्री टाइम्स है किसके, दूसरे नंबर के। ये मेरे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ये तो हो गया, एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, जो फर्स्ट नंबर है वो थ्री टाइम्स है अदर की। इसमें हम लोग एक चीज ले सकते हैं, इसमें मान लीजिए कि लेट ऐसे कर लेते हैं कि y जो है ना वो बड़ा है इससे x से, हम लोग मान के चल रहे कि जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है x से। तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, अब डिफरेंस बिटवीन देना है तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, तो y माइनस एक्स कर देते हैं, y माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक नंबर जो है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन इज थ्री टाइम्स द अदर। ये हम लोग का थोड़ा सा गलत चल रहा है, हमको जो लग रहा है अगर y हम लोग का बड़ा होगा तो ये क्या, जो y जो बड़ा है तब ना इसके बराबर होगा, थ्री टाइम्स बोला गया है। अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, ये तो ठीक है। हम लेट किए y बड़ा है किससे, x से बड़ा है, तो y जब बड़ा है थ्री टाइम्स लिखेंगे तब तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम लोग ऐसे लिख देते x इज इक्वल टू थ्री वाई, तो हमको फिर लेके चलना होता कि x बड़ा है मेरे y से, लेकिन लेट हम पहले किए हैं, यहाँ पर लेट कर चुके हैं। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दिखाया कि डिफरेंस बिटवीन दो नंबर के 26 है, बड़े में से जब छोटा कुछ माइनस कर रहे हैं तब मेरा 26 आ रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या आता है। इसको इक्वेशन नंबर वन लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लीजिए, तो देखिए सॉल्व करने पे क्या हो रहा है, y की जगह पे 3x पुट कर दीजिए, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 26, तो x इक्वल हो जाएगा 26 बाई 2, x इज इक्वल टू 30, ये हमको निकल गया, x इक्वल 13 आ गया। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, या इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं और आसान रहेगा। तो y इज इक्वल टू क्या बोल दीजिएगा 3 इंटू 13, 3 से कितना होता है 39, मेरे पास y आ जाएगा। मतलब एक नंबर जो है मेरा 13 है, सेकंड नंबर क्या है 39 है। अब जो हम लोग केस लेके चले तो देखिए सब कुछ फिलफिल हो जाएगा, 39 जो है वो 3 इंटू 13 के बराबर हो रहा है, और 39 माइनस 13 करेंगे तो 26 भी आ रहा है, तो दोनों केस मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसी की तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोले, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब इस पे अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको पहले इतना हो जाए। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, पहले तो ये जानिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो, ऐसे भी कोई दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का कहा जाता है। अब बोला गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स हैं तो एक एंगल जो है सप्लीमेंट्री अगर एक्सीड कर रहे स्मॉलर को बाई 18 डिग्री, तो हम लोग पहले इसमें लेट करते हैं, थर्ड का सॉल्यूशन लिखा जाए, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि लार्जर एंगल जो क्या है वो एक्स है, और स्मॉलर एंगल क्या है, स्मॉलर एंगल बी वाई, स्मॉलर एंगल वाई है। अब अगर मान लीजिए हम लोग कोई एंगल बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रहा है, ये एक्स है और ये क्या है वाई है, भाई हम लोग को फिगर से दिख रहा है एक्स बड़ा है वाई छोटा है, ये हो गया मेरा। तो हम लोग को तो एक तो रिलेशन ऐसे मिल जाएगा कि एक्स प्लस वाई जो होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर वन से। एक हम लोग ये तो लीजिएगा सप्लीमेंट्री एंगल बोला गया तो वो तो हो गया। अब सेकंड कंडीशन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट, जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का, जो बड़ा एंगल है वो 18 डिग्री ज्यादा एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल को बाई 18 डिग्री, 18 डिग्री वो ज्यादा है। तो एक्स को अगर हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए, जो बड़ा एंगल है वो क्या है, छोटे एंगल में, छोटे एंगल से 18 ज्यादा था,
छोटे एंगल से वो कितना जाता था 18 जाते, तो दोनों को बराबर करना है तो y में 18 ऐड कर देंगे, तब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या किए हैं, बड़े एंगल में, बड़ा एंगल आपका 18 ज़्यादा है तो वो उसको हम ज़्यादा कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, x और y की वैल्यू निकालना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या मिलेगा, देखिए भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो x हो जाएगा 180 माइनस ऑफ वाई, ये मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तब वो क्या मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए, putting the value of x in equation फर्स्ट और सेकंड किस में रखिए, सेकंड में रख लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, x यहाँ पे रखते हैं तो 180 माइनस ऑफ y और फिर माइनस y इज इक्वल टू 18, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 180 पॉजिटिव इधर आके पहले निगेटिव हो गया, तो 18 माइनस 180 कर देते हैं और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2y, तो माइनस ऑफ 2y, 180 में से 18 माइनस होगा कितना होगा भाई, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162 माइनस ऑफ 162, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 281 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 81 डिग्री। ये एक्चुअल में एंगल की बात हो रहा है तो डिग्री आएगा, y कितना आ रहा है 81 डिग्री आ रहा है। अब हम लोग y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, तो जब 180 में से 81 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 1 गया 9 और ये 7 में से ये जाएगा 8, तो 10 9 99 डिग्री, 99 डिग्री। तो ये तो मेरा हो गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमको कितना मिल रहा है 99 डिग्री, x की वैल्यू मिल रहा है 99 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। इसमें क्या बोला गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर है दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो पहले तो इक्वेशन मेरा उधर से बन गया कि एक एंगल लार्जर एंगल को x लिया गया, स्मॉलर एंगल को y लिया गया है, तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोला गया, एक्सीड द स्मॉलर 1/18 डिग्री, मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, वो 18 डिग्री ज्यादा है, 18 ज्यादा, तो इसमें हम 18 ऐड किए तो दोनों बराबर हो गए हैं। अब इसी तरह से प्लस वाई इधर आके माइनस वाई इक्वल टू 18 किया गया, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए गए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसी में हम लोग और भी वर्ड प्रॉब्लम देखा जाएगा, और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही देखा जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम और आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देखा जाए हम लोग।